नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए बांकेलाल के मजेदार कारनामों में से एक, जिसका नाम है स्वर्ग की मुसीबत। शिव के वरदान के कारण बांकेलाल जिस व्यक्ति का भी बुरा करना चाहता था उसका भला हो जाता था, साथ ही बांके को भी उसका कुछ लाभ अवश्य हो जाता था। लेकिन बांकेलाल की एक महान इच्छा थी कि वह किसी देश का राजा बने। इसके लिए उसने कई तिरकमें लगाई, किंतु हर बार पासा उल्टा ही पड़ता और राज सिंहासन उसके हाथ आते जाते रह जाता। एक दिन लगता है कि इस जन्म में मेरे नसीब में राजा बनना नहीं लिखा है, बांकेलाल सोच रहा है। काश कि राजा विक्रम सिंह मुझे गोद ही ले लेते, इस प्रकार उनकी मृत्यु के पश्चात राजा मैं ही बनूंगा। अब तो बांकेलाल अलग लेवल पे सोच रहा है। राजा बांकेलाल की जय और सपना भी देखने लग गया। उसी समय एक दरबारी ने आकर सूचना दी, अरे बांकेलाल जी, आप यहाँ बैठे हैं और वहां महल में हर जगह आपकी तलाश हो रही है। मेरी तलाश हो रही है? बांकेलाल चौंक जाता है। यह सुनते ही बांकेलाल चौंक पड़ा। कहीं राजा विक्रम सिंह का दोस्तों पढ़ते ही हंसी आ जाते इसके दिमाग के कारनामे। कहीं राजा विक्रम सिंह का देहांत तो नहीं हो गया और मुझे राजगद्दी सौंपने के लिए मेरी तलाश तो नहीं की जा रही है? यह सोचकर बांकेलाल मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला, लेकिन आखिर बात क्या है? रानी स्वर्णलता ने चांद जैसे पुत्र को जन्म दिया है बांकेलाल जी, दरबारी बताता है। कुरूपलता का नाम विक्रम सिंह ने स्वर्णलता रख दिया था। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस कहानी को कवर किया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो उसमें महाराज विक्रम सिंह की शादी एक कुरूपलता नाम की कन्या से होती है, लेकिन शादी के बाद वो भी एक राजकुमारी होती है, वो परी के तरह सुंदर बन जाती है और फिर महाराज उसका नाम स्वर्णलता रख देते हैं। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बांकेलाल चौंक जाता है, क्या? बांकेलाल का क्योंकि सपना खत्म हो गया। वो सोच रहा था कि अगर महाराज विक्रम सिंह मुझे गोद ले ले तो मेरा काम बन जाए। अब तो महाराज के खुद के बच्चे हो गए। महाराज का कहना है कि सबसे पहले आप ही उनके पुत्र का मुंह दिखाई करेंगे, तभी वो अपने पुत्र का मुंह देखेंगे। ओह, तो यह बात है, ठीक है, तुम चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। दरबारी लौट गया। दरबारी के जाने के बाद बांकेलाल तुरंत उठ खड़ा हुआ और तेजी के साथ महल से बाहर की ओर चल पड़ा। पुत्र हुआ तो हुआ करे, मैं क्यों जाऊं उसकी मुंह दिखाई करने? वक्त वो कंजूस विक्रम सिंह कौन सा इनाम में मुझे अपना राज सिंहासन सौंप देने वाला है? बांकेलाल गुस्से में बच्चे को देखने के बजाय बाहर चला गया महल से। चलता चलता बांकेलाल महल से बहुत दूर निकल आया। एक ही आशा थी कि एक दिन शायद राजा विक्रम सिंह मुझे अपना पुत्र मानकर राजगद्दी मुझे सौंप देंगे, किंतु अब तो वो आशा भी टूट गई। अब तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब तो बांकेलाल कमाल कर दिया भाई साहब, बहुत ही परेशान हो गया। अब तो ये आत्महत्या पे आ गया और बांकेलाल का वह एक वाक्य महाराज के दरबार में गूंज उठा, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या? अब तो यमराज भी चौंक गए। कौन है ये दुष्ट इंसान जो भगवान की इस अनुपम भेंट अपनी मनुष्य योनि को त्याग करना चाहता है? अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पृथ्वी पर झांककर पता लगाए महाराज। यमदूत बोलते हैं यमराज से, जाओ जल्दी से पता लगाकर हमें तुरंत खबर करो, जो आज्ञा। दोनों यमदूत पृथ्वी पर झांक कर देखा, अरे यह तो बांकेलाल है, जिसका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। ओह, यह बांकेलाल तो बेहद शरारती और उद्दंड है, चलो जल्दी से महाराज को सूचित करे। दोनों यमदूतों ने जैसे ही यमराज को सूचना दी, क्या बांकेलाल आत्महत्या करने वाला? जी हाँ महाराज, किंतु अभी वो एक वृक्ष के नीचे सोता हुआ यही वाक्य बरबरा रहा है। ओह, इस बांकेलाल ने तो अपनी शरारत से भगवान शिव को भी नहीं बख्शा था। अगर यह वक्त से पूर्व स्वर्ग चला आया तो गजब हो जाएगा। अब तो यमराज भी टेंशन में आ गए हैं। मुझे तुरंत इंद्र के दरबार में जाकर यह सूचना देवताओं को देनी होगी। यमराज तुरंत भैंस पर सवार होकर इंद्र के दरबार की ओर चल पड़े। उधर इंद्र की रंगशाला में सभी देवता स्वर्ग की अप्सराओं के मनमोहक नृत्य का आनंद उठा रहे थे। वाह अद्भुत, सब मौज कर रहे हैं। इसी पल यमराज के आगमन के साथ नृत्य का आनंद लूट रहे देवतागण चौंक उठे। अरे यमराज, देव यमराज यहाँ, उन्हें तो यमलोक में होना चाहिए। यमराज यमराज के वहां पहुंचते ही नृत्य बंद हो गया। इंद्र ने स्वयं आगे बढ़कर यमराज का स्वागत करते हुए कहा, आइए यमराज, मैं सभी देवी देवताओं की तरफ से आपका स्वर्ग लोक में स्वागत करता हूँ। यमराज ने तुरंत कहा, मेरे स्वागत की बात छोड़ो देवराज इंद्र, और उस मुसीबत के स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ जो किसी भी क्षण स्वर्ग में आ धमकने वाली है। भला मुसीबत का स्वर्ग में क्या काम? मुसीबत? अब सारे देवता चौंक गए। सहसा पवन देव ने गंभीर होकर पूछा, यमराज कृपया कर खुले शब्दों में वर्णन कीजिए कि मुसीबत से आपका क्या तात्पर्य है? यमराज ने बांकेलाल के विषय में बताने के साथ ही कहा, बांकेलाल ने धरती पे किए तो पाप ही है, किंतु उसके कारण कई व्यक्तियों का भला हुआ है, अतः नियमानुसार उसकी मृत्यु के पश्चात मैं उसे स्वर्ग भेजना के लिए बाध्य रहूंगा। और अगर बांकेलाल जैसे शरारती और उद्दंड इंसान स्वर्ग में आ गया तो हमें स्वर्ग छोड़कर भी भागना पड़ सकता है। यह तो बेहद ही चिंता का विषय है। क्या? अब सारे देवताओं की लगी पड़ी है। यमराज की बात सुनते ही देवताओं में खलबली मच गई। अग्नि देवता ने कहा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा कि बांकेलाल आत्महत्या ना कर पाए। जबकि उधर बांकेलाल खूब पेट भरकर फलों का भोजन कर लिया। अब मरने में अब मरने में कोई कष्ट नहीं होगा। और बांकेलाल चल पाया मरने के लिए। मरने से पहले भाई साहब पूरा भर के बांकेलाल ने भोजन किया है।
नदी में डूब मरना ही सबसे सरल रहेगा। वैसे लोग तो चुल्लू भर पानी में भी डूब मरते हैं। उस स्थान से कुछ दूर नदी के किनारे चोरों का एक दल। चोरी तो हमने कर ली, लेकिन इतने धन को छिपाए कहाँ? सुना है यहाँ का राजा विक्रम सिंह चोरों और अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड देता है। कुछ चोर हैं जो चोरी करके माल लाए हैं, उसको छिपाने की सोच रहे हैं। अगर राजा के सैनिकों ने हमें धन के साथ पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सरदार, क्यों न यह सारा धन किसी पत्थर से बांधकर यही नदी में फेंक दें। बल्लू ठीक कहता है सरदार, और जब पकड़े जाने का संकट टल जाएगा हम यहाँ से अपना धन निकाल लेंगे। वाह, यह तरकीब सही रहेगा। जच गई सरदार को यह तरकीब। तो फिर देरी कैसी? मैंने धन को पोटली में बांध दी है। तुम सब मिलकर इस पोटली को एक बड़े पत्थर से बांध दो। कुछ ही देर में पोटली को एक बड़े पत्थर से साथ बांधकर नदी में लुढ़का दिया गया। यह गई धन की पोटली पानी में, छपाक। चलो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। हाँ सरदार, वैसे भी यहाँ सारा धन अब सुरक्षित रहेगा। चोरों ने धन को एक पोटली में बांधकर एक पत्थर के बड़े टुकड़े से बांधकर नदी में डाल दिया। उधर बांकेलाल को भी मरने के लिए किसी अच्छे स्थान की तलाश थी, सो वह भी वहीं पहुंचकर रुका। हाँ, यह स्थान मरने के लिए बिल्कुल ठीक है। मरने के लिए भी बांकेलाल सेलेक्ट कर रहा है जो कहाँ मरना है। ओ भगवान, तू जीते जी मुझे राजा तो ना बना सका, लेकिन मरने के बाद भूत बनाने से मुझे बचा लेना। भगवान, आ रहा हूं मैं। कहने के साथ ही बांकेलाल नदी में कूद गया। डुबकू गुलब गुलब शीघ्र ही डूबता हुआ नदी के तल तक जा पहुंचा। बस कुछ ही देर में मेरा बोलो राम राम हो जाएगा। अचानक बांकेलाल चौंक उठा। अरे, यह पोटली में क्या बंधा है, और पोटली उस पत्थर से क्यों बंधा है? बांकेलाल जो कूदा है वो वहीं पे जाके गिरा है। उत्सुकता बस बांके उस पोटली के निकट पहुंचा। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, कहीं इस पोटली में हीरे पन्ने तो नहीं बंधे? अगर इतने हीरे पन्ने मेरे हाथ लग जाए तो मैं बड़े से बड़े राज भी चुटकियों में खरीद सकता हूँ। इस पोटली को ऊपर ले जाकर खोलकर देखना चाहिए। बांकेलाल ने पोटली को रस्सी से बंधन मुक्त किया और मरने की बात भूलकर पोटली लेकर वो नदी से बाहर निकल आया। लगता है अभी मेरे दिन पूरे नहीं हुए हैं। बांकेलाल का मरना कैंसिल। जल्दी से पोटली खोल डालूं, इसमें अवश्य ही हीरे पन्ने होंगे। लेकिन पोटली खोलते ही उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। सिर्फ थोड़ी सी स्वर्ण मुद्रा है, पोटली में ज्यादा कुछ था नहीं। हे भगवान, यह तू मेरे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है रे। अब क्या होगा? उफ, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो गया था मरने और इस पोटली के चक्कर में अपनी लुटिया डुबोकर वापस आ गया। फिर से बांकेलाल दुखी हो गया। उधर स्वर्ग में यह तमाशा देख रहे सभी देवताओं ने जब बांके को हाथ ऊपर उठाकर कुछ कहते सुना, देखो देखो, हमारा चलाया हुआ चोरों का चक्कर शायद कामयाब हो गया। धन मिलने से वो प्रसन्न हो उठा। अब देवता लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। उन्हें लग रहे हैं उनके कारण बांकेलाल उनको कह रहा है। ऐसा ही लगता है वह हाथ उठाकर हमें धन्यवाद दे रहा है। अब वह अवश्य अपना आत्महत्या का इरादा स्थगित कर देगा। शुक्र है बला टली। फिर भी मैं 2 यमदूत को इस पे नजर रखने का कार्य सौंप दूंगा, यमराज बोल रहे हैं। जबकि दूसरे दिन, आज मैं ऊंचे पर्वत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा ताकि फिर कोई धन की पोटली मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। इस बार बांकेलाल पहाड़ पर से कूदने जा रहा है। जैसे यह सूचना यमराज को मिली, क्या बांकेलाल फिर आत्महत्या करने के लिए पर्वत पर चढ़ रहा है? जी महाराज। यह सुनते ही यमराज भैंस पर चढ़कर तुरंत इंद्र के दरबार की ओर भागे। देवताओं को यह सूचना तुरंत देनी होगी। इंद्र के पास पहुंचकर यमराज ने सारा किस्सा कह सुनाया। तब अब तो एक ही उपाय है, बांकेलाल को किसी प्रकार यहाँ कुछ दिन स्वर्ग में रखा जाए। हो सकता है कि हम आत्महत्या का विचार उसके मन से निकाल दें। यही उचित है। यह कार्य शीघ्र ही हो जाना चाहिए, अन्यथा बांकेलाल पर्वत से कूदकर जान दे देगा। यमराज, आप अपने 2 दूतों को इस कार्य पे लगा दीजिए। जो आज्ञा देवराज इंद्र। उधर बांकेलाल पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। यहाँ से नीचे कूदूंगा तो मेरी एक भी हड्डी पसली साबुत नहीं बचेगी। मुझे पहले ही मरने के लिए यह स्थान चुनना चाहिए था। बांकेलाल सोच रहा है ये सही जगह है मरने के लिए। अगले ही पल बांकेलाल ने पर्वत की उस चोटी से नीचे छलांग लगा दी। पर्वत देवता, मुझे अपने गोद में शरण दो। और फिर इससे पहले कि बांकेलाल का शरीर धरती से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता, आ जाओ बेटा बांकेलाल, हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये दोनों यमदूत है जो एक विमान लेकर वहां खड़े हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जब बांके ने शंख को धरती से न टकराकर किसी नर्म जगह पर गिरते पाया, अरे यह क्या, यह मैं बीच में ही कहाँ अटक गया। यमदूतों ने उसे उड़न खटोले पर खड़ा कर दिया। फिर बांकेलाल ने निगाह घुमाकर जैसे ही यमदूतों को देखा चौंक कर बोला, कौन हो तुम? यमदेव के दूत, हमें यमदूत भी कहते हैं। यह सुनते ही बांकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। इसका मतलब कि पर्वत से कूदने के बाद इस बार मैं सचमुच मरने में कामयाब हो गया। याहू, मरने के बाद पहले बार किसी को खुशी होते हुए देखा इतना। इसका मतलब अब तुम दोनों यमदूत मुझे लेकर यमराज के पास जा रहे हो, यही समझो। अगर इसे हकीकत बता दी तो यह अभी उड़न खटोले से कूदकर अपनी जान दे देगा। इस प्रकार बांकेलाल को लेकर उड़न खटोला स्वर्ग की ओर उड़ चला। अब मैं ऊपर जाकर भगवान से पूछूंगा कि उसने मेरी किस्मत अंधेरे में बैठकर क्यों लिखी। बांकेलाल आगे की सोच रहा है। इंद्र की योजना अनुसार बांके को यमराज के दरबार में उपस्थित किया गया। क्या तुम ही बांकेलाल हो? यमराज पूछ रहे। जी यमराज जी। यमराज ने अपने दूत को आदेश देते हुए कहा,
बांकेलाल की जिंदगी के पाप और पुण्यों का वही खाता निकालो ताकि यह निश्चित किया जाए कि बांकेलाल को स्वर्ग भेजना है या नर्क। जो आज्ञा। यमदूत ने बांकेलाल के पाप पुण्यों का वही खाता निकालकर यमराज को सौंप दिया। लीजिए महाराज, यह रहा बांके के पाप पुण्यों का हिसाब किताब। ओह, यमराज जी सब कैलकुलेट कर रहे हैं। यमराज कुछ देर तक हिसाब किताब देखते रहे, फिर वह वही खाता बंद करते हुए बोले, बांकेलाल को स्वर्ग भेज दो। स्वर्ग? वाह, वहां तो इंद्र के दरबार में अप्सराएं भी होगी। अब बांकेलाल खुश हो रहा मनी मन। योजना अनुसार यमदूत बांकेलाल को स्वर्ग की ओर ले गए और उधर सभी देवता अपनी योजना पे प्रसन्न थे। अग्नि देवता कह रहे थे, वाह देवराज इंद्र, योजना अनुसार बांकेलाल स्वयं को सचमुच मरा हुआ समझ रहा है। यमदूत उसे लेकर स्वर्ग की ओर ही आ रहे हैं। कुबेर देवता की बात सुनकर देवराज इंद्र मुस्कुराकर बोले, अभी जरा उसे कुछ दिन स्वर्ग की सैर कर लेने दो देवगण। मुझे उम्मीद है कि उसके दिल में फिर से जीने की इच्छा जाग उठेगी। वो ये सभी देवतागण स्वर्ग में मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, जबकि बांकेलाल प्रसन्न हो रहा है। इस प्रकार स्वर्ग में बांकेलाल के कुछ दिन सुख चैन से गुजरने लगे। वाह, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो पृथ्वी पर हो ही नहीं सकते। थोड़ा और लीजिए ना बांकेलाल जी। पूरी अवगत हो रही है बांकेलाल जी की। इंद्र के दरबार में मेनका और उर्वशी नाम की अपूर्व सुंदरियों का नृत्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो उठा। वाह, अति सुंदर। फुल मौज हो रहा है बांकेलाल का। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध भी छिड़ गया। मार डालो देवताओं को, कर लो सर पे अपना अधिकार। असुर राज धुम्बकर के नेतृत्व में असुर सेना ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। कोई भी देवता बचने न पाए। असुर राज धुम्बकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया है स्वर्ग हथियाने के लिए। भयानक युद्ध हुआ था। उफ, ओह, मेरा धनुष। तड़ाक कड़ाक। अंततः धुम्बकर और उसकी सेना को जान बचाकर भागना पड़ा था। भागो, देवताओं ने हमारे सारे हथियार काट डाले। तो इस रण में तो देवता जीत गए और धुमकर को भागना पड़ा। अपनी इस हार पर धुमकर बहुत बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। देवता इस बार में होंगे कि हम अपनी हार मानकर लौट आए, लेकिन नहीं, धुमकर ने कभी हार नहीं मानी। वह पुनः युद्ध करेगा। धुमकर फिर से युद्ध करने की सोच रहा है। धुमकर के महागुरु कपाल तंत्र ने चिंतित स्वर में कहा, किंतु धुमकर, यह मत भूलो कि पिछले युद्ध में देवताओं ने सभी शस्त्र काट कर नष्ट कर हमें पंगु बना दिया है। अब अगर देवता चाहे तो हम पर चढ़ाई करके हमारा नामो निशान मिटा सकते हैं। हमें शस्त्रों के निर्माण तक युद्ध से बचना होगा। राक्षसों के गुरु राक्षस राज धुमकर को समझा रहे हैं। किंतु गुरुदेव, मैं अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकता। मैं चुपके से देवताओं के शस्त्रागार से उनके सभी शस्त्रों चुरा लाऊंगा। हा। उधर धुम्बकर अपनी योजना बना रहा था, इधर बांकेलाल अपनी। वाह, कितना ही अच्छा होता कि अगर इंद्र का सिंहासन मेरे हाथ लग जाता। बांकेलाल सीधा इंद्र का सिंहासन हथियाना चाहता है। और जैसे उसकी पुकार भगवान ने सुन ली हो एक दिन इंसारा में। आइए पवन देवता, स्वागत है आपका। कहिए क्या समाचार लाए हैं। समाचार मिला है कि असुर धुम्बकर पुनः युद्ध की तैयारी कर रहा है। असुरराज धुमकर, बांकेलाल सोच रहा है। ओह, इसका मतलब युद्ध एक बार फिर होगा। इंद्रदेव बोल रहे हैं, पवन देवता, अब हमें हर पल चौकस रहना होगा। न जाने कब धुम्बकर आक्रमण कर बैठे और हमें उसका जवाब देना पड़े। जबकि उधर बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। असुरराज धुम्बकर की मदद करूं तो शायद प्रसन्न होकर असुरराज इंद्र का सिंहासन ही मुझे सौंप दे। वाह, क्या सोच है बांकेलाल। अचानक बांकेलाल कुछ सोचकर प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, अगर मेरी यह तरकीब काम कर गई तो बस फिर धुम्बकर मुझे अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। फिर उसी रात यही मौका है। सब तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। यह रहा शस्त्रागार। आखिर इतने दिन स्वर्ग में रहकर मैंने झक तो नहीं मारी। बांकेलाल के मन में कुछ चल रहा है और अपनी योजना के अनुसार वो देवताओं के शस्त्रागार पहुंच गया। चलो, यह भी अच्छा ही है कि स्वर्ग में किसी वस्तु की पहरेदारी नहीं की जाती। मेरा कार्य आसान हो गया। बांकेलाल ने शस्त्रागार में प्रवेश कर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और जेब से लोहे काटने वाले एक आरी निकाली। इसकी तेज धार से मैं थोड़ी देर में सारे शस्त्रों को इस हद तक काट दूंगा कि युद्ध में इनका इस्तेमाल किए जाते ही शस्त्र टूटकर बिखर जाएं। क्या सोच है बांकेलाल। बांकेलाल तेजी से शस्त्र काटने के कार्य में लग गया। ही, अब आएगा युद्ध का असली मजा इंद्र को भी। एक एक करके वह सभी शस्त्रों को इस प्रकार काटता गया कि एक नजर में वह शस्त्र कटे हुए महसूस ही नहीं होते थे। मतलब आधा आधा काट के उसको छोड़ दिया जो दिखाई ना दे। भोर होने से पूर्व ही वह अपना कार्य समाप्त कर शस्त्रागार से बाहर निकल आया। हो गया काम। अब तो शीघ्र ही धुम्बकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दे, तभी बात बनेगी। जबकि एक देवता उसको देख रहे हैं शस्त्रागार से निकलते हुए। उसी रात्रि के अंतिम पहर में धुम्बकर अपने कुछ सेवकों के साथ देवताओं का रूप धरकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं। जल्दी करो, कहीं देवताओं पर हमारा वेद खुल गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। असुरराज धुम्बकर अपने साथियों के साथ देवताओं का वेश धरकर शस्त्रागार पहुंच गया शस्त्र चुराने। यह रहा शस्त्रागार। भीतर जाकर सारे शस्त्र बांध लो, फिर मैं अपनी मंत्र शक्ति से उन सभी शस्त्रों को हवा में उड़ाकर ले जाऊंगा। जो आज्ञा। कुछ ही देर में जब सारे शस्त्र बंध गए, धुम्बकर ने मन ही मन किसी मंत्र को पढ़ा और सारे शस्त्र शस्त्रागार से निकलकर धुम्बकर के आगे उड़ने लगे। वाह, अब देखूंगा इंद्र अपना सिंहासन कल कैसे बचाता है। धुम्बकर सारे शस्त्र उड़ाकर ले गया। हा, कल भोर होते ही स्वर्ग पे आक्रमण कर दूंगा। अगले दिन प्रातः ही असुरराज धुम्बकर ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया।
कर लो कब्जा स्वर्ग पे, अब तो ये देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र चुराकर असुरराज धुमकर स्वर्ग पर फिर से आक्रमण करता है। यह सुनते ही स्वर्ग में खलबली मच गई, इंद्र व्याकुल हो उठा, असुरों ने आक्रमण कर दिया तो फिर आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए उनका मुकाबला कीजिए, मैं भी इस युद्ध में आपके साथ रहूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, युद्ध लड़ो बच्चू, यही तो मैं चाहता हूँ, बांकेलाल मन ही मन सोच रहा है। तभी नाग देवता वासुकी ने आकर कहा, युद्ध कैसे होगा? हमारे सारे शस्त्र चोरी हो गए। क्या चोरी? ओह, लगता है धुमकर ने ही शस्त्र चोरी किए हैं। अब क्या होगा? अब सारे देवताओं को समस्या समझ में आ रही है। तभी वरुण देव बोले, हमें विष्णु भगवान की शरण में चलना चाहिए, अब इसके अभी समय नहीं है, असुर बेहद निकट आ चुके हैं। हो गई फिर गड़बड़। रे धुमकर, तूने क्या किया? हाय, कुछ भी हो, युद्ध तो हमें लड़ना ही है, हम अपनी सिद्धि शक्तियों से युद्ध लड़ेंगे। देवराज इंद्र देवताओं को बोल रहे हैं जो सिद्ध शक्तियों का यूज करके लड़ाई करो। देवताओं ने सेना के साथ कूच किया, मजबूरन बांके को भी साथ देना पड़ा। अगर मेरी पोल खुल गई तो ये देवता लोग अवश्य ही मुझे नरक में भेज देंगे। उधर असुरों की सेना स्वर्ग लोग दिखाई पड़ते ही बाणों को वर्षा करने के लिए तैयार हो गई। इतने बाण बरसाओ कि स्वर्ग लोग तहस महस हो जाए, किंतु बाण छोड़ते ही कट करा कर, अरे मेरा धनुष, अरे यह बाणों को क्या हुआ? यह दृश्य देखते ही असुरराज दुमकर और घबरा कर बोला, अरे यह क्या, हमारे सारे तीर तो यहीं टूट कर गिर गए हैं। उसने तुरंत बाणों का निरीक्षण किया तो भय से कांप ही उठा। यह क्या, सभी तीर कटे हुए हैं? तो देवताओं ने यह चाल चली है। उफ, अब दुमकर को समझ में आ गया जो क्या हुआ है। तभी स्वर्ग लोक की ओर से तेजी शोर उभरा। यह शोर को सुनते ही दुमकर और भी घबरा गया। मारो मारो, असुरों को मार डालो। सारे देवता भी युद्ध के लिए आए हैं। लगता है देवताओं की सेना आक्रमण का जवाब देने आ रही है। अब तो भागने में ही भलाई है, भागो। देवतागण जब निहत्थे की आक्रमण का जवाब देने के लिए स्वर्ग लोक के मुख्य द्वार पे पहुंचे। अरे यह क्या, असुरों की सेना तो डरकर भागी जा रही है। अब देवताओं को ये तो पता नहीं था जो क्या हुआ था, और असुरों को अपनी समस्या दिख गई तो वो भाग खड़े हुए वहां से। तभी पवन देवता ने वहां पर आए एक तीर उठाकर इंद्र को दिखाते हुए कहा, देवराज इंद्र, ये देखो, असुरों को इस प्रकार भागने के कारण ये टूटे हुए तीर हैं। अब देवताओं को समझ में आ गया क्या हुआ, लेकिन यह तो हमारे ही शस्त्रागार के तीर है, परंतु यह चमत्कार कैसे हुआ? मुझे तो यह सब बांकेलाल की करामत लगती है। एक देवता बोलते हैं, बांकेलाल की? बांकेलाल? हाँ देवराज इंद्र, मैंने कल रात्रि में अंतिम पहर में बांकेलाल को शस्त्रागार की ओर से आते देखा था। लगता है सभी शस्त्र उसी ने काट डाले। अरे यह बात है? ही, अब आप और अधिक शर्मिंदा मत करे भगवान। अब बांकेलाल फिर से अपना दिमाग लगा रहा, काश मुझे पता होता कि दुमकर सारे शस्त्र चुराने के चक्कर में है तो मैं कभी भी शस्त्र नहीं काटता। अब जबकि बांकेलाल मनी मन कुछ और सोच रहा है, लेकिन इंद्र से उसके मन की बात छिपी ना रही। अब वो भी तो देवराज इंद्र है, उन्होंने बांकेलाल के मन की बात जान ली। तो बांकेलाल ने यहाँ भी अपना चक्कर चला दिया। अगर यह स्वर्ग में कुछ दिन और रुका तो कहीं ऐसा न हो कि एक दिन सचमुच मेरा सिंहासन भी हथिया ले। अब तो देवराज को भी डर लगने लगा बांकेलाल से। बांकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया ही, यह सब आप देवताओं का ही आशीर्वाद का फल है। इंद्र को अपना सिंहासन डोलता नजर आया तो अब इसे वापस धरती पर भेजने का इंतजाम करना होगा, लेकिन कैसे? क्यों ना अब इसे नरक की शहर कराई जाए, तभी भयभीत होकर वो धरती पर वापस चला जाए। अगले ही पल इंद्र ने कृत्रिम क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा, बांकेलाल, मैं जानता हूँ तुमने सारे शस्त्र इसलिए काट डाले कि युद्ध में हमारी हार हो जाए और तुम मेरा सिंहासन हथिया लो। देवराज जानबूझकर क्रोधित होने का नाटक करके बांकेलाल को बोल रहे हैं, लेकिन अब बांकेलाल की हवा टाइट होगी। तुमने ऐसा सोचकर स्वर्ग में रहने का अधिकार खो दिया है, अब तुम्हें नर्क में रहना होगा। नर्क? नर्क सुनते ही बांकेलाल की हवा और टाइट होगी। दूसरी पल दो यमदूत वहां पहुंच चुके थे। तभी इंद्र ने गंभीर होकर बोला, बांकेलाल, तुम्हें नर्क तो अब जाना ही होगा। हाँ, तुमने असुरों से हमारे प्राण बचाकर जो पुण्य कमाया, उसके फल के रूप में तुम जब भी नरक छोड़कर पृथ्वी पर वापस जाना चाहो जा सकोगे। हमें दुख है कि बांकेलाल हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ले जाओ इसे। चलो। नहीं, मैं स्वर्ग में रहूंगा, मुझे नरक में नहीं जाना। बांके को नरक के द्वार के भीतर धकेल दिया गया। अब यही तुम्हारे रहने का स्थान है। नहीं, बचाओ। बांके नरक में आ गिरा। उफ, ये कैसी गिलगिली सी जगह पर पटका है कम वक्तों ने मुझे। बांकेलाल जहाँ बैठा था वो एक गिलगिला सा जगह लग रहा था। अभी बांके उठने की सोच ही रहा था कि नया पापी आ गया तू नरक में मेरा भोजन बनने। कौन कौन बोला? गर्दन घुमाते ही बांकेलाल के छक्के छूट गए। उई, ये क्या बला है? दूसरे ही पल बांकेलाल समझ गया कि वह किस गिलगिली वस्तु पर बैठा है। यह समझते ही बचाओ कच, बांकेलाल एक भयानक सर्प नुमा जीप पे बैठा था। धम, और फिर वो वहां से भागा और सर्प के ऊपर गिरा और फिर उठकर भाग खड़ा हुआ। एक पल के लिए नरक की वो भयानक जीप अपने होश खो बैठा, और इतना समय बांकेलाल के भाग निकलने के लिए काफी था। भागो, वरना ये मेरी चटनी बनाकर चाट जाएगा। किंतु अगले ही पल होश में आते ही वो भयानक जीव बांकेलाल के पीछे लपका। नरक में कोई भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता, इसे मेरा भोजन बनना ही पड़ता है। हा, यम यम। ओह, यह मेरा पीछा कर रहा है। अब क्या होगा? मुझे तुझे खाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरा पेट तो पापियों को खाकर हमेशा ही भरा रहता है, लेकिन फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ही।
वो भयानक जीव बांकेलाल के पीछे ही पड़ गया। तभी बांकेलाल की निगाह एक व्यक्ति पे पड़ी। ओह, शायद यह मेरी कुछ मदद करे। बांके उस व्यक्ति के पांव से लिपट गया। भैया मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। और बांकेलाल चौंक गया। फिर बांकेलाल ने जैसे ही निगाह ऊपर की, ही यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, सब पापियों को अपने पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। मैंने अपने पड़ोसी का घर जलाया था, ये देखो नरक में आकर मेरा चेहरा जला हुआ है। ही नरक का भयानक जीव निरंतर उसके निकट आता जा रहा था। उसे देखकर बांकेलाल पुनः जान बचाने के लिए भागा। तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा बांके, उफ भागो। अभी बांके भागकर कुछ ही कदम आगे गया था कि एकाएक ठिठक रुक गया। ओह बचाओ, उफ यह क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे कैदियों को बंधक बनाया हुआ है और एक उठाकर यमदूत गरम गरम कढ़ाई में डाल रहे हैं तेल में। तभी एक यमदूत ने कोरा पटका कर बोला, हाँ आ गया तू भी बांके, आजा। देखिए सब वो पापी जिन्होंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिए हैं और उनके बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उन्हें घर से ही निकाल दिया। अब इन सबको खोलते तेल में तला जाएगा। आहा, छोड़ दो मुझे, यह तो मेरा ही नाम ले रहा है कि मुझे भी पकड़ कर तेल की कढ़ाई में न डाल दे। और तभी, अब तेरा नंबर बांके। नहीं, बांके सिर पर पांव रखकर भागने ही वाला था कि पीछा करते नरक के उस भयानक जीव ने उसका रास्ता रोक लिया। ही, अब तू बचकर कहाँ जाएगा बांके? ही, मर गया मैं तो। मौत को सामने देख बांकेलाल चिल्ला उठा, हे भगवान, यह तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? इससे वाला तुम्हें पृथ्वी पर था, मुझे पृथ्वी पर वापस भेज दो भगवान। यही तो भगवान सब भी चाहते थे। बांके का इतना कहना था कि अरे यह मैं तो वापस राजा विक्रम सिंह के उद्यान में पहुंच गया। उसी समय महामंत्री भी वहां से गुजर रहे थे। बांके को देखते ही वो प्रसन्न हो गए और उसके पास पहुंचकर बोले, अरे बांकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? सब तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं और महाराज ने तो अभी तक अपने पुत्र का मुंह भी नहीं देखा है। उनका कहना है कि जब तक बांकेलाल आकर नन्हे राजकुमार का मुंह न देख ले, वो अपने पुत्र का मुंह न देखेंगे। तब फिर देरी कैसे महामंत्री जी? चलिए मुझे तुरंत महाराज के पास ले चलिए। अब तो बांकेलाल के स्वर पूरे ही बदल गए। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बांकेलाल को समझ में आ गया। ओह चलो। कक्ष में बांकेलाल को देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। अरे वाह बांकेलाल जी आ गए। क्या बांकेलाल आ गया? तब बांकेलाल ने नन्हे राजकुमार के मुंह दिखाई दी। यह सब लोग मुझे कितना चाहते हैं और एक मैं हूँ कि छी, आज से सारे बुरे काम बंद। बांकेलाल अच्छा बनने की सोच रहा है। लुलुलु, वाह महाराज, यह तो सचमुच चांद का टुकड़ा है। भगवान करे ये आपका नाम रोशन करे। बांकेलाल राजकुमार को गोद में उठाकर बोल रहा है, महाराज अब तो आप भी आंखों की पट्टी हटाकर राजकुमार का मुंह देख लीजिए। फिर राजा विक्रम सिंह ने भी राजकुमार को गोद में लेकर उसका चेहरा देखा। तभी राजगुरु ने वहां प्रवेश किया। आइए राजगुरु, नन्हे राजकुमार को आशीर्वाद दीजिए। अवश्य राजन। एकाएक राजकुमार की मस्तकों की रेखा पढ़ते हुए राजगुरु ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो राजन। राजकुमार पर राहु का असर था जो आज समाप्त हो गया। अगर आज से पहले तुम इसका चेहरा देखते तो नन्हे राजकुमार और तुम्हारे दोनों के प्राण संकट में पड़ जाते। ओह बांकेलाल, आज तुमने राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें इनाम में उत्तर दिशा वाला अपना महल देने की घोषणा करते हैं। अच्छा, तो बांकेलाल को महल मिल ही गया। यह सुनते ही उपस्थित दरबारीगण बांकेलाल की जय जयकार कर उठे। बांकेलाल जिंदाबाद। उफ, फिर गड़बड़ हो गई। हाय रे किस्मत, मैंने उसी समय आकर राजकुमार को दर्शन क्यों न कर लिए। राजा और राजकुमार दोनों का खेल समाप्त हो जाता और आज सिंहासन मेरा होता। और इस प्रकार एक बार फिर बांकेलाल शिव के वरदान के चक्कर में राजा बनते बनते रह गया। किंतु महल का वार्निक बन जाने पर वह कुछ प्रसन्न तो था ही। तो दोस्तों, यह था आज के बांकेलाल का कारनामा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।